तो इनके अंदर एक जोश भर देता हूँ कुछ करने का, काबिलियत को जगाने में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। और आप मुझसे अच्छा मेरे बच्चों से आप किसी से पूछ सकते हैं कि तुम्हारे सर जी तुमको क्या करते हैं। ये अगर मैं बोलूँगा ये अच्छी बात नहीं है, मेरा परिणाम बोलना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसा बोलना चाहिए। किस्मत जो है ना उसको देख कर के कामयाबी नहीं मिलती, और अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। मैट्रिक परीक्षा में 42 छात्र छात्राएँ मेरे पास थे, और मेरे दादाजी दिवंगत हो गए, घटना हो गए, फिर भी जो है हमने पढ़ाना नहीं छोड़ा। और 42 बच्चे में 33 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, और बाकी जो है 8 से 9 बच्चे सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं, और कुछ बच्चे तृतीय श्रेणी से पास किए हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े शहरों में जा कर के ही लोग अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। अगर ग्रामीण इलाके में भी अगर हम चाहें तो अपने घर में बैठकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। उन लड़कियों के लिए मैंने यहाँ पर विशेष सुविधा रखी, और एकदम सामान्यतः नॉर्मल फीस में मैं 250 रुपया महीना लेकर के बच्चे को मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ और निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा देता हूँ। जो भी हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस क्षेत्र में हैं, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अगर उनके पास सुविधा की कमी है तो मेरे पास आए, मैं उनके जीवन को बनाने में हर संभव प्रयास कोशिश करूँगा। शिक्षा के प्रति ग्रामीण इलाकों में भी अब लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। हम अभी बेनीपट्टी के नगवास के सबसे अंतिम छोर बरही गांव में हैं, जहां ग्रामीण इलाकों में आदर्श कोचिंग सेंटर इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, और उसके बच्चे इस कोचिंग सेंटर से पढ़ करके मैट्रिक में हो या इंटर में हो सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। यहाँ कोचिंग संस्थान जब खोला गया, यहाँ के शिक्षक ने जब खोला, उस समय उनकी एक ही उद्देश्य था, ग्रामीण इलाकों के बच्चों को जिला मुख्यालय या मंडल मुख्यालय से अच्छी पढ़ाई अगर ग्रामीण इलाकों में मिले तो बेहतर होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने वर्ष 2014 में कोचिंग की स्थापना की, और तब से लगातार अनवरत रूप से कोचिंग चल रहा है, जिसके बाद लगातार सफलते भी मिल रहे हैं। हम बात करेंगे शिक्षकों से, और इस वर्ष जो मैट्रिक की परीक्षा में सफलता के झंडे गा रहे हैं उन बच्चों से भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं BNN न्यूज़, और आपके साथ मैं हूं कन्हैया मिश्रा। मैट्रिक की परीक्षा में कितना मार्क आया था? चांदनी कुमारी, और मार्क 437। आगे पढ़ करके क्या करना चाहोगे? सर हम बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं। इस सफलता जो मिला है इसका श्रेय किसे जाता है? अपने माता पिता और गुरु को देना चाहते हैं। क्या नाम है और कितना मार्क्स आया था? निशा कुमार 421 नंबर। इस सफलता का श्रेय किसे है? हम अपने माता पिता और गुरु को देना चाहते हैं। कितना मार्क्स आया था, और इस जो मार्क्स आया था उसके लिए किसे श्रेय देना चाहोगे? चंदा कुमारी 375। इस मार्क के लिए मैं अपना श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरु को देना चाहूँगी, क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया नहीं बल्कि पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे पढ़ करके क्या बनना चाहोगे? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। क्या नाम है और कितना मार्क्स आया था मैट्रिक की परीक्षा में? रोहित कुमार शाह, और 417 नंबर। इस 417 अंक आने के लिए श्रेय किसे है? अपने माता पिता और उस गुरु को जो जिसने मुझे पढ़ाया नहीं है मगर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेशन दिया है। आगे पढ़ करके क्या बनना चाहोगे? किस क्षेत्र में जाना चाहोगे? मैं इंजीनियर क्षेत्र में जाना चाहूँ। कितना अंक आया था? मेरा नाम शिवम कुमार झा है, मुझे 418 नंबर आया है। इस 418 के लिए किसे श्रेय दोगे? मैं अपने माता पिता को और अपने शिक्षक को जो मुझे पढ़ाया नहीं बल्कि 2 महीने में उतना मोटिवेशन दिया, पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे पढ़ करके क्या बनना चाहोगे? मैं CA की तरफ जाना चाहता हूँ। अब हम बात करेंगे आदर्श कोचिंग सेंटर के शिक्षक मुकेश जी से। मुकेश सर, आपका ये कोचिंग सेंटर, अधिकांश बच्चे जिला मुख्यालय या मंडल मुख्यालय में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, किस सोच से आपने इस गांव में सुदूर ग्रामीण इलाकों में कोचिंग खोले? सर एक कहावत है कि किस्मत जो है ना उसको देख कर के कामयाबी नहीं मिलती है, और अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इसी सोच के साथ हमने देखा कि आज के समय में आधुनिक युग है, और इस युग में साधन जो है वो सबके पास है, मगर तरीका किसी को नहीं आता है। ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े शहरों में जा कर के ही लोग अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। अगर ग्रामीण इलाके में भी अगर हम चाहें तो अपने घर में बैठकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी सोच के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ हमने अपने बच्चे को मजबूर किया है पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई के प्रति जो वफादारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। हमने बस यही काम किया है कि पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि पढ़ने के लिए मोटिवेशन देता हूँ कि आप पढ़िए, क्योंकि सर आप जानते हैं कि मेरे 1 घंटे से कहीं ज़्यादा इनका 10 घंटा, मेरे 1 घंटे पर इनका 10 घंटा भारी है। और ख़ास करके बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी यहाँ जो है बहुत सारी कमियां हैं,
उसको देखते हुए यहाँ पे संसाधन का भी कुछ कुछ अभाव रहता है, इसके कारण माता पिता नहीं भेज पाते हैं अपने बच्चे को बाहर। तो उन लड़कियों के लिए मैंने यहाँ पर विशेष सुविधा रखी और एकदम सामान्यतः नॉर्मल फीस में मैं 250 रुपया महीना लेकर के बच्चे को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा देता हूँ। जो भी हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस क्षेत्र में हैं, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अगर उनके पास सुविधा की कमी है तो मेरे पास आए, मैं उनके जीवन को बनाने में हर संभव प्रयास कोशिश करूँगा। अगर बात की जाए परीक्षा परिणाम की, तो इस वर्ष परीक्षा परिणाम में आपका प्रतिशत कितना था? आपके कोचिंग से कितने बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में अपीयर थे और उनका सफलता का रेशियो क्या था? मेरे यहाँ जो है 12वीं में 2 संकाय चलती है, एक वाणिज्य और एक कला। और वाणिज्य संकाय में मेरे यहाँ 12 छात्र थे, जिसमें कि 2 छात्र 430, बाकी 6 छात्र फर्स्ट डिवीज़न और कुछ जो है सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं। जिसमें आज मेरे पास एक लड़का है, ये संतोष कुमार है, जो कि 430 नंबर लाया है। और इसके साथ ही एक सीजे कुमार था जिसने 430 लाया था, हाईएस्ट अकाउंटेंसी में 92, बीएसटी में 94। उसके बाद रह गया कि कला संकाय में मैंने मेरी जो विद्यार्थी छात्राएं थी, सालू कुमारी, खुशबू कुमारी, उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 376 370 नंबर लाया। उसके बाद मैट्रिक परीक्षा में 42 छात्र छात्राएँ मेरे पास थे और मेरे दादाजी दिवंगत हो गए, घटना हो गई, फिर भी जो है हमने पढ़ाना नहीं छोड़ा और 42 बच्चे में 33 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है और बाकी जो है 8 से 9 बच्चे सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं और कुछ बच्चे तृतीय श्रेणी से पास किए हैं। सर, यही मेरा रेशियो है। आगे जो बैच होने वाला है, शुरुआत होगी, उसके लिए क्या तैयारी है? सर, एक ही तैयारी है कि सर जुनून और जज्बा बच्चों में मैंने भर दिया है और अभी मेरा बैच 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैट्रिक का बैच चलता है और उससे पहले सवेर में वाणिज्य और कला संकाय के 12वीं का बैच चलता है। सर, आप सर इस बच्चे से पूछ सकते हैं कि सर जब मैं पढ़ाता हूं तो इनके अंदर एक जोश भर देता हूं, कुछ करने का, काबिलियत को जगाने में मैं हमेशा कोशिश करता हूं। और आप मुझसे अच्छा, मेरे बच्चों से आप किसी से पूछ सकते हैं कि तुम्हारे सर जी तुमको क्या करते हैं। ये अगर मैं बोलूँगा ये अच्छी बात नहीं है, मेरा परिणाम बोलना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसा बोलना चाहिए। सर।